कर्मों का फल, एक विधि का विधान। भीष्म पितामह रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे। हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मिला। कृष्ण बोले, पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। भीष्म ने कहा, देवकी नंदन, मैं यहां अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूं। मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूं। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण बोले, पितामह, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी। सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास उनसे निकलने का करता और अधिक फंस जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए। खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल गए। भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा था। तब ये परिणाम क्यों? कृष्ण ने कहा, तातश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप का फल को उदित होने में लग गए। अंततः हुआ वही जो विधि का विधान था। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। ईश्वर पर विश्वास की कहानी। उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे, मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहा, महात्मा, हमारे गांव के सब मुर्गे, मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे तक मर गए हैं, हम क्या करें? महात्मा ने केवल इतना ही कहा, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर महात्मा के पास गए और प्रार्थना की, महात्मा जी, गांव के सब कुत्ते मर गए हैं,
अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा? हम क्या करें? महात्मा ने फिर कहा, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। उस जमाने में माचिस नहीं होती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग को राख में दबाकर रखते थे। गांव के कुत्ते मरने के बाद कुछ समय बाद गांव में ऐसी जबरदस्त आंधी और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग और भी दुखी हो गए। लोगों ने महात्मा के पास जाकर कहा, महात्मा जी, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? महात्मा ने फिर कहा, यह तो ईश्वर की और भी दया है। लोगों ने महात्मा से पूछा, महात्मा, इसमें दया वाली कौन सी बात है, जबकि हमारे पास भोजन बनाने के लिए भी आग नहीं है? महात्मा जी ने कहा, इंतजार करो और देखते जाओ। ईश्वर की मौज को समझना इतना आसान नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा प्रार्थना की, महात्मा जी, हमारे हक में प्रार्थना करो। तब महात्मा ने जवाब दिया, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास न करते हुए कहा, चलो चले, यहां तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहां पेड़ तो है, पर न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे बाग देते हैं, न धुआं ही निकलता है। लगता है यहां कोई आबादी नहीं है, छोड़ो इसको। यह कहकर वो गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वह महात्मा जी के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। महात्मा जी ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशल हैं। जिन पर ईश्वर की कृपा हो उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि महात्माओं की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। जो ईश्वर का हुक्म माने वही असली सेवक है। तो दोस्तों, आपने ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, मेरा ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।